हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। तो यहाँ से मीथेन का मोलर मास फाइंड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे मोलर मास। मोलर मास ऑफ CH4। यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बन के लिए एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखेंगे टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो इंटू हम करेंगे 4। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का होता है 12, तो 12 लिखेंगे प्लस यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, इंटू 4। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 12 प्लस 4, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16। मोलर मास ऑफ मीथेन 16। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन तो ये 12 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो 16 इंटू 2, तो 12 प्लस 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 होगा। 32 अब प्लस 12 ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 44। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44। मोलर मास ऑफ H2O का मोलर मास फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ H, यानी इंटू 2 करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, प्लस करेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, प्लस करेंगे यहाँ पे तो 2 प्लस 16 18। तो यहाँ से हमारा मोलर मास फाइंड हो गया H2O का 18। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।